तो चले आए जी, हम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपको दिखाते हैं गंदम कैसे निकाली जाती है और गांव की सैर करवाते हैं और शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है जी हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सबका क्या हाल है, सब कैसे हैं, सब ज़रूर बताना। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर, सब हंसते मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें क्या करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो मैं आई हुई थी जी गाँव और मैंने कहा चलिए आपको भी ना सैर करवाते हैं गाँव की, और गंदम कैसे निकाली जाती है, मशीन कैसे लगती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको खूबसूरत माहौल गाँव का। और सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा चले आपको भी बाहर की सैर करवाते हैं, हरियाली दिखाते हैं। और ये सौंफ है, माशाल्लाह पानी लगा हुआ था एक भैंसों का चारे को, तो मैंने कहा चले इसी में से गुज़र के, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं। और ये सौंफ है माशाल्लाह लगे हुए हैं, और ये जब थोड़े से पक जाएंगे ना फिर इनकी कटिंग करेंगे और इनको साफ़ करके रख लेंगे। तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि गुड़ वाले चावल, और गुड़ वाले चावल में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये घर की चीज़ की तो और ही एक शान होती है कि अपना ही मज़ा होता है। माशाल्लाह घर की चीज़ों की तो क्या ही बात होती है। बाज़ार से जो हम लोग चीज़ लेते हैं ना उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितनी ये इन ओरिजिनल चीज़ों में होता है। तो ये देखिए हर तरफ माशाल्लाह घर, और मौसम बहुत बहुत प्यारा था। ऊपर परिंदे भी, कौवे भी एंजॉय कर रहे थे। और ये जो गांव है ना बिल्कुल नहर के ऊपर है, इसी दूसरी साइड पर नहर है, तो ये नहर के ऊपर गांव है। और मतलब कि ऐसे घूमते घूमते ये फिर रोड के ऊपर आ गया। ये सामने हमारा घर, मतलब कि मेरी दादी और दादा अब्बू का घर यहीं पे, मेरी अम्मी अब्बू, हमारा बचपन यहीं पे गुजरा है इसी गांव में। यहाँ से हम लोग सहेलियाँ मिलकर पढ़ने जाना, सुपारा पढ़ने जाना, तो वहाँ से इकट्ठी हो के ना, तो ग्रुप बना के तो हम बेरियों से बेर उतारे, इन रास्तों से गुज़र के, इसी रास्तों से तो गुज़र के इस रास्ते से हम आते थे। और आगे इस तरफ ये सारी बेरियाँ होती थी, इधर अभी भी हैं, वो सामने जो जंगल सा नज़र आ रहा है वहाँ पे बेरी है बड़ी सारी। तो इसी बेरी से हम बेर लेने जाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत एंजॉय किया बचपन में। सहेलियाँ मिलके जिधर पढ़ने जाना सुपारा, वहीं पे हमने ग्रुप बनाना और निकल पड़ना। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं होता था, जहाँ पे मर्ज़ी चले जाना, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई बात भी करे। अब तो कसम से बाहर पाँव रखने को भी दिल नहीं करता, ऐसा माहौल आ गया। हर टाइम दिल डरता रहता है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, ये नहीं करने देना। और इतना अच्छा मौसम, कच्चे घर, सुकून दे माहौल माशाल्लाह। और ये देखें ये है मकई, और इसी की हम छलियाँ खाते हैं, मकई का आटा, रोटी, साग, जो बड़े मज़े से हम लोग खाते हैं। साग मक्खन मकई दियाँ रोटियाँ, कितना मज़ा आता है ना। ऐसा ही है ना, पिंड दी अपनी गल्लां होंदियां ने, अपना ही एक मज़ा होता है माशाल्लाह। और अपनी एक खूबसूरती होती है गाँव की, हर तरफ हरियाली हरियाली माशाल्लाह, ज़बरदस्त मौसम और माहौल बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा। और देखिए मैं यहाँ से चलते चलते ना अब आपको और भी कुछ दिखाती हूँ, और मेरे साथ रहें। और ये देखें कितनी मेहनत करते हैं किसान बेचारे, लेकिन इनको ना इतना इसका सिला नहीं मिलता। ये गांव है हमारा, ये जो बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है ये हमारा घर है, मेरे दादा अबू और दादी अबू का। तो अब गांव में सिर्फ चाची और चाचू रहते हैं। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे अम्मी और अबू यहाँ पे रहते हैं सब। तो यहाँ पर हमारी ना एक चाची है ना, वो बहुत लड़ाकी है, मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो किसी को टिकने नहीं देती। तो इसलिए ना सुकून दे माहौल बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलें आपके साथ ना गांव की थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं, अपना बचपन याद करते हैं, बचपन की बातें आपके साथ भी शेयर करती हैं। कितना अच्छा बचपन होता था ना, कुछ खौफ नहीं, कोई डर नहीं, तो बड़ा सुकून दे माहौल, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो पता नहीं ओरिजिनल चीज़ें, कभी पता ही नहीं होता था कि हमने बाज़ार से कभी कुछ लेना, घी दूध इतना मज़े का, और बहुत मज़ा आता था। अब तो वो चीज़ें हम तरसते रहते हैं कि कब मिलेंगी। तो यहाँ पर जी देखें पानी आ रहा है ठंडा ठंडा, और माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें बत्तख और बत्तखा दोनों फिर रहे हैं,
तो यहाँ पर जी लगा रहे हैं दवाई मकई को, और ये देखें इसके अंदर दवाई डालते हैं, फिर इसको ना ऐसे फेरते हैं, इसको ना ऐसे हिलाते रहेंगे, फिर इसमें दवाई मिक्स होती जाएगी, ये फिर मकई को लगेगी। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। तो झाड़सा था ऐसे ही ना, कैमरा भी थोड़ा सा ना धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। और सब कैसे हैं, सब ज़रूर बताया करें आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब कुछ ज़ाया खैर दे, सब हंसते मुस्कुराते रहें अपने घरों में। अल्लाह पाक सब की परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। सब ज़रूर बताना आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और माहौल कैसा लगा। आपको आगे भी और दिखाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मौसम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की कुदरत, ये देखें कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये ठंडा पानी, इतना ठंडा ये पानी है माशाल्लाह से, इतना हल्का पानी और इतना मीठा। तो माशाल्लाह इतना अच्छा और मज़े का पानी ना यहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल करता है कि बंदा पीता ही रहे। और मैं इतना ज़्यादा यहाँ से पानी पीती हूँ कि दिल ही नहीं भरता पानी पीते थे। शहर में पानी पीने को दिल नहीं करता कसम से। पूरा दिन गुजर जाता है, ऐसे लगता है जैसे पानी से तो पता ही नहीं होता कि पानी पीना है कि नहीं पीना। तो यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा प्यास लगती है और इतना अच्छा पानी ना, ठंडा और माशाल्लाह इतना मज़े का पानी माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह जी कितना अच्छा माहौल लग रहा है। ये सामने आलू वाला स्टोर है, और ये देखें ठंडा ठंडा पानी और खुला पानी माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत मज़े का पानी है। और किसी ने पीना है नहाना है तो आ जाए ठंडे ठंडे पानी से। और बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, सब लोग यहीं से पानी पीते हैं। फ्रिज के पानी से बेहतर ये पानी है माशाल्लाह। फ्रिज का भी उतना ठंडा पानी नहीं होता जितना ये ठंडा पानी है। और ये देखें ये है इसकी मोटर, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दो ना। तो ये देखें जी ये लेके जा रहा है दवाई। अभी ये उसी ड्रम में डालेगा और फिर उसको ना हिलाएगा, हिला के तो देखना मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। यहाँ पे केले बहुत बहुत ज़्यादा लगते थे, अब नहीं लगते, पहले लगते थे। अब तो माशाल्लाह ये देखें ये अब मुझे बता रहा है कि ये देखो ऐसे करने, मैंने किया पहले ना, तो ये बोल नहीं सकता। ये मेरा भतीजा है, अल्लाह पाक इसको ज़बान दे। तो ये देखें दिखा रहा है, कह रहा है कि चीनी है। अच्छा मैं पहले यही समझती थी कि ये चीनी है। एक दफ़ा मैंने ना चीनी समझ के तो इसको ना खा भी लिया था। मतलब कि पता नहीं था ना, छोटी थी वो, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई थी। ये देखें कह रहा है कि खा लो। और आप सबको सलाम भी कर रहा है, और आप सबको ना सलाम भी कर रहा है, कह रहा है कि ये देखें सलाम कर रहा है, पूछ रहा है सब कैसे हैं। तो अभी इसमें और डालेगा ये उठा के, और इसमें डालेगा हिलाएगा। यहाँ पर जी आ गई है भैंस, मैंने कहा हाल चाल पूछ लें है भैंस का भी। भैंस भी कहती मेरी वीडियो बना लो। तो ये है जी माशाल्लाह पिंड दियाँ खूबसूरतियाँ, पिंड दियाँ गल्लां, पिंड दी ओरिजिनल चीज़ां माशाल्लाह। तो इस तरफ भी मैंने कहा आपको दिखाऊं हरियाली हरियाली। सबको कैसा लगा ये माहौल। और दिल नहीं कर रहा था गांव से आने को बिल्कुल भी, मतलब कि गांव से जाने को ना दिल नहीं करा, दिल करा कि यहीं पे रहें। इतनी अच्छी अच्छी मतलब कि ना ठंडी ठंडी हवा, और कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब कि जैसे शहर में हर टाइम टेंशन टेंशन, इधर से टेंशन उधर से टेंशन, इधर टेंशन फ्री। इतना सुकून दे माहौल था ना, बस खाना पीना करना और सोना, यही हमारा काम है यहाँ गांव में। और ये आपको व्लॉग मिलेगा बाद में जब मैं चली जाऊंगी, तो सब ज़रूर बताना सबको कैसा लगा। और आगे भी आपको दिखाते हैं गंदम की जो है मशीन लगी हुई है। और यहाँ पे ना पहले कच्चे घर होते थे, कच्चे, कोई पता ही नहीं होता था कि पक्के घर, कच्चे घरों का इतना सुकून, इतना अच्छा माहौल लगता था। अब लोगों ने ऐसे कच्ची जगहों पे भी ना घर बनाने शुरू कर दिए, पक्की कोठियाँ बनाई हुई हैं, कच्चे रास्ते हैं। तो ये देखेंगे मैंने कहा आपको गंदम दिखाएं माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत गंदम है ना माशाल्लाह, प्यारी गंदम। ये देखें इतनी अच्छी लग रही है ना गंदम माशाल्लाह। तो ये देखें ये लगी हुई है मशीन। और मैंने भी ये काम किया हुआ है। बचपन में छोटे थे ना, तो हम बड़े भाई भी छोटा था और कज़न्स भी होते थे, छोटे थे। तो हम ना वारी से ये सारे जो है ना ये गंदम फेंकते होते थे, उठा उठा के ऐसे पेड़ के ऊपर फेंकते थे। और हम बेचते भी बहुत थे उठा के, बिस्किट खाने
टॉफ़ियाँ, मरुंडे, पता नहीं क्या क्या, बहुत एंजॉय किया है हमने, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अपने बचपन को। और ये देखें ऐसे ये गंदम निकाल रहे हैं, और ये मशीन लगी हुई है, और माशाल्लाह बड़ा सुकून दे माहौल। और ये देखें ये तोड़ी होती है जो भैंसों को डालते हैं, ये तोड़ी है। तोड़ी इसको कुछ लोग पता नहीं क्या भों पता नहीं इस तरह से भी कहते हैं, कुछ तोड़ी कहते हैं, कुछ कहते हैं। भैंसों के लिए ये ना रख लेते हैं पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए रख लेते हैं। तो फिर इसको ना जैसे चारा होता है, पट्ठे वगैरह या कुछ घास वगैरह, उसमें ना मिक्स करके ये ना डालते हैं। फिर सर्दियों में ये नहीं होती ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये इसको संभाल के रख लेते हैं। तो अभी इनको ना ये सेव करके रख लेंगे। और ये देखें हमें बस पिसा पिसाया आटा मिल जाता है। पहले ओरिजिनल चीज़ें होती थी आटे का, इतना मज़े की रोटी। अब ना गंदम की ओरिजिनल जो रोटी है ना, वो भी ऐसा लगता है जैसे ना खाई नहीं जाती। अब हम लोग ना शहर की चीज़ों में मतलब कि ना वो लग गए हैं। जो शहर की चीज़ें हैं ना, वही हम लोग कहते हैं कि बस वही है। और गांव का खालिश दूध, खालिश गंदम, खालिश हर एक चीज़, घर की मुर्गियां पालना, घर की मुर्गियां पाल लेते थे, वही खाते थे। ब्रॉयलर, ये बाज़ार की मुर्गियों का पता ही नहीं होता था कि बाज़ारी भी होती हैं। ये देखिए मज़दूर लगे हुए हैं जिनकी ये मशीन है ना, तो उनके साथ ही उन्होंने ना ग्रुप बनाया होता है। फिर जिनके जाते हैं ना, तो ये गंदम वगैरह निकालने के लिए, और साथ ये ले जाते हैं। फिर इनको ये मज़दूरी देते हैं, गंदम दे देते हैं इतनी, पता नहीं मुझे कि कितनी है, एक किले के हिसाब से ना, तो ये फिर इनको देते हैं। मुझे नहीं पता, इतना तो मैंने डिटेल नहीं पूछी किसी से भी। मैंने कहा चलिए आपको ये साथ शेयर करते हैं यहाँ का माहौल और यहाँ की चीज़ें, और मेहनत कैसे गांव के लोग मेहनत करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, आगे आपको दिखाते हैं मुर्गियाँ भी, और सब ज़रूर बताना। ये देखें मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, और यहाँ से हम भी लेके जाएंगे मुर्गियाँ। रोज़ फ़ातिमा को बहुत शौक़ है, रोज़ फ़ातिमा कहती मम्मा मैंने मुर्गियाँ लेके जानी है, तो यहाँ से हम कुछ लेके जाएंगे अपने घर। और सब ज़रूर बताना आप सब कैसे हैं, आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा माहौल गांव का। और मुर्गियाँ देखें आराम से ठंडी ठंडी, यहाँ पे छां थी, पौधे थे लगे हुए टाली का, इतनी ठंडी छां निगी थी। तो यहाँ पे भैंसें भी और ये भी, तो भैंस भी कह रही है चलें आए मेरी भी वीडियो बनाई, मैं उसका हाल चाल पूछ रही हूँ, कह रही हूँ कि क्या हाल है। तो देखिए कितनी आराम से खड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करनी है, और आप सब ने ज़रूर बताना है आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये माहौल गांव का कैसा लगा। और सब ज़रूर बताना। जो गांव में रहते हैं उनकी तो मौजें होती हैं, पिंड दी अपनी मौजा ने। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें अपने घरों में। अल्लाह हाफिज़।